नमस्कार। इम्यूनिटी मतलब इंजेक्शन नहीं। जी हाँ, सही आपने टॉपिक पढ़ा है। आजकल बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, खास करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे भी और फोन करके भी कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या इंजेक्शन लगाने चाहिए। आजकल इंजेक्शन के भी हमें साइड इफेक्ट सुनने में आ रहे हैं, तो क्या करें। अगर आप इंजेक्शन लगा भी रहे हैं तो उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि केवल एक इंजेक्शन इम्यूनिटी टोटल नहीं होती। वो सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। और आज का टॉपिक है इम्यूनिटी और इंजेक्शन। अभी हमारे दिमाग में एक चीज आ गई है कि ठीक है, इंजेक्शन आ गया है, चोकन चिकित्सा करेंगे, मतलब टोच लिया, इंजेक्शन लगा लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई सारे लोगों के ब्रेन में इस तरह की चीजें हैं। तो पहली बात, लसिकाकरण जिसको बोलते हैं या इंजेक्शन बोलते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी नहीं है। किसी भी बीमारी का जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो केवल उस बीमारी के जो भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, जो कुछ भी वो हो, उससे बचने के लिए शरीर आपका एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ले, उसकी वो तैयारी करता है, बस केवल उसी बीमारी के लिए। अभी तक तो 50-60 टाइप के हम टीके लगा रहे हैं और हम देखेंगे तो हमारे आसपास में, सराउंडिंग में, यूनिवर्स में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें 10% अगर हमारे सेल हैं तो 90% बाहरी सेल है, बैक्टीरिया, वायरस, इन चीजों के सेल्स पड़े हुए हैं। तो जो इंजेक्शन है वो आपकी टोटल इम्यूनिटी नहीं है। इंजेक्शन केवल आपको केवल एक बीमारी से बचाने का वो काम करेंगे। और एक और चीज है, उस इंजेक्शन लगाने से भी आप बच जाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं मॉडर्न साइंस के, वो ये कहते हैं कि भाई इंजेक्शन कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ये आपकी जान बचा लेगा, आप जिंदा बच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमने न्यूज चैनल्स में भी देखा है कि इंजेक्शंस के बाद भी कई लोग अपने प्राण त्याग कर रहे हैं या उनका देहांत हो जा रहा है। तो इंजेक्शन जो है वो आपकी टोटल सेफ्टी की गारंटी है नहीं। एक और प्रॉब्लम ये है कि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे कुछ आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फीवर आने की तकलीफ शुरू हो जाती है, कई लोगों को फटीग, बहुत ज्यादा थकान लगने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर दर्द जैसी चीजें शुरू हो जाती है, मसल्स पेन शुरू हो जाता है, या लूज मोशन होना, ठंडी लगने लगना, या जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे पेन होने लगना, इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो जाइए, इंजेक्शन केवल एक बीमारी से बचाने के लिए आया है। एक बीमारी से बचाने का केवल एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में पैदा हो जाए, उस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए, केवल इस चीज के लिए है। अब तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेन है, अभी 2 स्ट्रेन हो गया, 3 स्ट्रेन हो गया, कल 10 स्ट्रेन, 20 स्ट्रेन, पता नहीं क्या क्या होते रहेंगे। तो इंजेक्शन हमारी टोटल इम्यूनिटी कभी नहीं होती। क्लियर। दूसरा, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो टोटली निर्दोष या सेफ नहीं है। अब यहां से सवाल उठता है, तो क्या हमें इंजेक्शंस लगाने चाहिए? अगर रूल्स आते हैं तो आपको, जो भी पेशेंट है हमारे या जिनको भी ऐसा डाउट है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, बट इंजेक्शन आपको किसी बीमारी से हमेशा के लिए बचा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद भी आप हमेशा जिंदा रहेंगे, उसकी भी कोई भी कहीं भी गारंटी नहीं है। एक इंजेक्शन 2 बार 2 डोज लेने के बाद भी कई सारे लोगों का देहांत हो जाता है। तो हम क्या करें? जॉब छोड़ दें? इस तरह की बातें कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखिए, इम्यूनिटी जो है वो आपके कंट्रोल की चीज है, वो किसी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, कोई 100 साल में, 200 साल में इस तरह का कुछ ना कुछ आते रहता है, पर इम्यूनिटी जो है वो आपके खुद की कंट्रोल की चीज है। और आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जिंक मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, कोई बोल रहा है ये वाले फल खा लो, पानी पी लो, दूध पी लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट आयुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेद में जो व्याधि शमत्व वर्ड बोला है, बीमारियों से लड़ने की जो पावर बोली है, वो बोला है आपके ओज धातु के ऊपर। आप आपकी बॉडी का ओज अच्छा रखिए, आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहेगी, चाहे फिर कोई भी बीमारी हो। अब सवाल उठता है, ओज को कैसे अच्छे रखें? तो आपका ओज तब अच्छा रहेगा। ओज किससे बनता है? आपके शरीर की जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सातों की सातों धातुओं का जो सार भाग है, सार भाग जैसे कि एक मधुमक्खी होती है, वो सारे फूलों से एक अपना परागकण लेकर एक शहद बनाती है, या दूध का जो एक्सट्रैक्ट है, जैसे घी बनता है, तो हम उसे सार भाग कह सकते हैं कि भाई मेन प्रोडक्ट
दूध का जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है वो घी है, वैसे ही आपकी सारी धातुओं का जो सार प्रोडक्ट है वो आपका ओज है। अब इस ओज को जब अच्छा रखना है तो यहाँ पर मामला आता है वात पित्त कफ और अग्नि का। आयुर्वेद में हर चीज वात पित्त कफ से बाहर नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ऐसे भी कहा गया है कि दुनिया में कोई भी बीमारी आ जाए, अभी जो बीमारी है या भविष्य की हो, कुछ भी हो, उनको चाहे आप नाम दो या मत दो, आपको उस बीमारी में वात पित्त या कफ ये तीन में से किसी एक ना एक के लक्षण दिखेंगे। जो लक्षण दिख रहे हैं उससे आपसे इलाज कर दो, वो बीमारी का काम हो जाएगा। इस तरह की चीजें हैं। तो अगर वात पित्त कफ को आप बैलेंस रखते हैं, आपकी अग्नि को अच्छा रखते हैं, तो आपका ओज धातु अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब अग्नि को अच्छा कैसे रखें? तो अग्नि को अच्छा रखना है तो भाई हो सकता है कि भाई पुरानी बातें, वही बोल बच्चन आप लोग दे रहे हो, पर वही टाइम पे खाना खाओ, रात में जागना बंद करो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करना चालू करो, बिना प्यास के पानी पीना 3-3 4-4 गिलास वो बंद कीजिए। भूख नहीं लगी है फिर भी दही वही जैसे जो हैवी आइटम्स है वो खाना बंद कीजिए। चरक संहिता में खाना खाने के 10 अलग अलग नियम बोले गए हैं कि भाई खाना गर्म खाओ, खाना टाइम पे खाओ, कितना खाना खाओ, खाना खा रहे हो तो आधा जो आपकी जितनी भी भूख है उसमें 50% सॉलिड चीजें खाओ, 25% लिक्विड रखो, पेट को खाली रखो, दिन में सोना अवॉइड करो, व्यायाम करना शुरू करो, नींद जो आपकी है उसका टाइमिंग फिक्स रखो। जब जो आपके वेग होते हैं, यूरिन लेट्रिन ये सब जो आते हैं, तो जब वो टाइम पर आए तो वहां पर चले जाओ। ये नहीं कि कोई मूवी चालू है उसको दबा कर रखा हुआ है और बाद में जब मूवी खत्म होगी तब जाएंगे। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहेगी, आपकी अग्नि अच्छे से रहेगी। तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर आपके मन में डर है इन सारी चीजों का, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। मैंने तो मेरे पेशेंट्स को बोला है लगाने के लिए। अब एक और प्रॉब्लम होती है, इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो तकलीफ होती है क्या करें। जैसे कि मेरे घर पे मेरे माता पिता हैं, उन दोनों की एज 50 के ऊपर है, दोनों गए थे, उन्होंने अपने इंजेक्शंस लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद पिताजी को कुछ नहीं हुआ, माताजी को बुखार आने लग गया, हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए, थकान हो गई, जो लक्षण वहां पे लिखे हैं कि वैसे 2-2 3-3 दिन डले थे, ताकत नहीं लग रही थी। तब मैंने क्या किया, अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं आपको ऐसे लक्षण दिखने मिलते हैं, तब आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। मेरे दिमाग में मैंने जो सबसे फास्ट ओज को या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली धातुएं हैं उसमें से एक है गोल्ड, जो आपका स्वर्ण जिसे हम आयुर्वेदिक शब्दों में कहते हैं। तो जो गोल्ड की जो भी भस्में बनती है उनसे बनी हुई जो मेडिसिन थी वो मैंने उन्हें दी। क्या मेडिसिन दी? तो स्वर्ण वसंत मालती नाम की औषधि थी। वो स्वर्ण वसंत मालती जो टैबलेट होती है वो एक टैबलेट सुबह शाम मैंने उनको दिया। उसके साथ जो गिलोय होती है, गिलोय का ही बनने वाला, गिलोय के जो गुण है वो वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है, ज्वर को कम करने का काम करती है, और गोल्ड है तो वो उसके साथ विष को भी, अब जितने भी केमिकल्स या जो कुछ है हम आयुर्वेद में उसको विष की कैटेगरी में मानते हैं। तो विष को खत्म करने वाली जितनी भी औषधियां हैं उनमें से एक गोल्ड है, गिलोय, इस तरह की औषधियां हैं। तो उनको गिलोय से बनी हुई जो अमृतारिष्ट है वो अमृतारिष्ट दिया 20 ml दिन में 3 बार। और स्वर्ण वसंत मालती थी वो SOS रखा, मतलब सुबह शाम खाने के बाद एक टैबलेट था शहद के साथ, और 20 ml अमृतारिष्ट पानी के साथ, जरूरत पड़ी तो 3 बार तक के लिए भी रखा था। तो 2 दिन उन्हें ये डोज दिया, इसके बाद वो ठीक हो गए। पर स्वर्ण वसंत मालती एक टैबलेट रात में 10 से 15 दिन के लिए शुरू रखा। इस तरह किया तो उनको जो इंजेक्शन लगाने से जो साइड इफेक्ट्स हुए थे वो भी निकल गए। तो अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर को लड़ना पड़ेगा किसी भी बीमारी से। इंजेक्शन या कोई भी दुनिया की दवा है वो आपके शरीर के अंदर ही काम करेगी ना। तो पहले शरीर को मजबूत बनाइए। शरीर मजबूत तब बनेगा जब आपकी अग्नि अच्छी होगी। अग्नि अच्छी तब होगी जब आप आयुर्वेद की जो दिनचर्या बोली है, जो डाइट बोली है, उसका पालन करेंगे। अब वो क्या डाइट है, क्या दिनचर्या है, उन सारी वीडियोस देकर रखे हैं। आप कमेंट करके पूछेंगे तो उनकी लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं, तो मैंने जो मेरे घर पे यूज किया वो था स्वर्ण वसंत मालती एक टैबलेट, अमृतारिष्ट 20 ml, खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 बार, 5 से 7 दिन या 10 दिन आप इसे दे सकते हैं, जिससे कि जो कुछ भी लक्षण उनको तकलीफ तुरंत हो रही है, क्योंकि कई बार लगता है अरे इंजेक्शन लगाने से तो नहीं मैं मर जाऊंगा, गया था ठीक होने के लिए बीमारी आ गई, तो वो सारी की सारी चीजें निकल जाएगी। क्लियर? और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कौन से टॉपिक पे वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें,
मस्त रहे।